हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी ईएसआईसी के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। ओके, तो इसी सीरीज़ में आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें कि आप लोगों को रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, पजल, स्लॉग्स और डायरेक्शन बेस्ड। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है डायरेक्शन में, पॉइंट ए इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, तो ए जो है वो टू द नॉर्थ ऑफ बी है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता। आगे क्या कह रहा है, एंड 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। कौन? पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है वो 5 मीटर है वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। ओके, पॉइंट एफ इज 5 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो बी के 5 मीटर वेस्ट में कौन है? एफ। ओके, एफ इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, वाइल पॉइंट डी इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। तो पॉइंट डी जो है वो नॉर्थ ऑफ सी है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट ई इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो पॉइंट ई जो है वो वेस्ट है डी के, बट नॉट टू द नॉर्थ ऑफ ए। मतलब यहाँ पे नहीं होगा, या तो यहाँ होगा ई या फिर इधर होगा ई। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं होगा। ठीक, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ई इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, सामने फेस के तरफ नॉर्थ और पीछे सिर के तरफ साउथ। ओके, क्या बोला, इफ ई इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, मतलब इस डायरेक्शन में ई है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट एफ विथ रेस्पेक्ट टू ई। तो एफ विथ रेस्पेक्ट टू ई क्या हो जाएगा, ये ई इधर है, ठीक है, और एफ के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। ये तो डिस्टेंस नहीं पता कि कितना नॉर्थ वेस्ट है, ई यहाँ भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो रहा है, या तो नॉर्थ में भी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी होगा और नॉर्थ वेस्ट भी होगा, तीन पॉसिबिलिटी। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन वेयर इज ई इज प्लेस्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 7 सेंटीमीटर, ए बी इज 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ डी सी इज 5, डी सी इज 5। ओके, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो, 5 और 5, ये हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 एंड 7, ये 7 है, तो 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 100 एंड 144, दैट इज़ 244। अब 244 आया आपका आंसर, लेकिन अब आपको इस रूट में आना है। तो रूट में कैसे आएगा, 10 का 100 हो जाता है, 20 का 400 हो जाता है, 10 रूट 2 का 100 इंटू 2 200। ये देखिए 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 6 4 जा 24, दैट इज 2√61। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 61, तो 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, दैट इज 244। ओके, ठीक है, हो गया। अब ये वाला डायरेक्शन बेस्ड कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं आगे, जो कि है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो आइए देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये रिलेशन बेस्ड नहीं है, ये 2 पैरेलल रोज है और आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 8 people are seated in a 2 parallel rows such that they are equidistant to each other. Okay, in row 1 P, Q, R and S are seated facing towards their east. Okay, ये ईस्ट और वेस्ट वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग एक रो यहाँ बनाएंगे और एक रो यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये ईस्ट देख रहे हैं, ओके, और ये वेस्ट देख रहे हैं। तो रो 1 वाले ईस्ट और रो 2 वाले वेस्ट, ऐसा दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। और 1 में क्या क्या है जो है वो उसको लिख लेना है, P Q R एंड S, और रो 2 में कौन कौन है, A B C एंड D। ओके, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, Q सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P। Q जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ P है। देखिए ये
ईस्ट के तरफ देख रहा है, तो ये वाला जो फेस है पाम के साइड वो राइट हो जाता है और ये पीछे वाला लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्शन रखिएगा तो इधर राइट हो जाएगा। तो पी के थर्ड राइट में क्यू है। ओके, आर फेसेस डी। अब आर जो है वो डी को फेस करेगा, नहीं तो एक और बनाना है आपको 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4। पी और क्यू का प्लेस फिक्स्ड है, आर और डी यहाँ आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी था आर और डी के लिए, या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, डी हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। डी जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ बी है, तो ये तो वेस्ट देख रहा है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये पॉसिबिलिटी ख़त्म। बी के सेकेंड राइट में कौन है, डी है। ओके, बी हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो इसमें कुछ नहीं था, एकदम इजी था ये, और आई होप कि आपसे भी एक बार में सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, हु सीट अपोजिट टू सी, तो सी के अपोजिट में कौन है, एस। ओके, सो आंसर विल बी एस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पजल में। क्या कह रहा है, 10 persons A B C D E F G H I and J visited Kedarnath temple on different dates of the same year. They visited the temple either on 7th or 28th of the month. They were visited in the month which have even number of days. Okay, सबसे पहले आपको इवन नंबर ऑफ डेज कौन कौन है, फरवरी, मार्च नहीं अप्रैल, मई नहीं जून, जुलाई नहीं अगस्त नहीं सितंबर, अक्टूबर नहीं नवंबर। ओके, ये हो गए आपके पास इवन नंबर ऑफ मंथ्स वाले सारे मंथ। ओके, इवन नंबर ऑफ डेट वाले, सॉरी। ओके, तो ये 7 है, 28 है, 7 28 7 28 7 28 7 एंड 28। ओके, अब आपको सारा कंडीशन नोट डाउन करना है। Only 2 person visited the temple between G and D who visited it in the month of September. तो सितंबर में D विजिट किया है, तो D यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा। 2% D और G के बीच में, 2% D और G के बीच में। एक और पॉसिबिलिटी आएगा जब G ऊपर रहेगा, तो D 1 and 2% G। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, G and A visited the temple in the same month. G अप्रैल में तो ए भी अप्रैल में, जी जून अप्रैल जून। ओके, ए। ओके, जी और ए सेम मंथ में। एच आई जे विजिटेड ऑन द सेम डेट वेयर एज एच विजिटेड इट बिफोर आई बट आफ्टर जे। तो एच प्लस आई प्लस जे वो जो है सेम डेट में। ठीक है, और इनका सीक्वेंस भी दिया है, एच विजिटेड इट बिफोर आई। एच जो है वो बिफोर आई है बट आफ्टर जे है। ओके, आगे क्या कह रहा है, सी विजिटेड द टेम्पल बिफोर जे। सी जो है वो जे से पहले है बट आफ्टर बी, बट आफ्टर बी। ओके, तो ये तो अपना सीक्वेंस है जिसमें कि ये तीन जो है वो सेम डेट पे रहेंगे। ठीक है, बी विजिटेड द टेम्पल ऑन ऑड नंबर डेट। तो बी जो है वो 7 को विजिट करेगा, तो बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है। इसके बाद आपको कितना ब्लैंक चाहिए, 1 2 3। जे एच आई तो सेम चाहिए, अगर बी को यहाँ लेंगे जे 28 एच 28 और आई 28। ठीक है, बी को अगर यहाँ लेंगे तो 7 में जे एच आई 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तीन का कॉमन आपको डेट चाहिए। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, बी को अब हम लोग यहाँ ले सकते हैं और 28 के हिसाब से सेट कर सकते हैं। किसको, जे एच आई को। तो बी को अगर यहाँ लेंगे और सी को यहाँ लेना पड़ेगा, और जे एच एंड आई पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ में आया कैसे पॉसिबल नहीं है, एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, बी को अगर हम लोग यहाँ लेंगे और सी को यहाँ, तो जे एच आई के लिए सेम डेट चाहिए था, तो वैकेंट नहीं है, 7 वाले में वैकेंट नहीं है, 28 वाले में वैकेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से बी को हटाएंगे और बी को यहाँ लेंगे, क्योंकि बी एज 7, क्योंकि लिखा हुआ है आपके डायरेक्शन में कि बी जो है वो ऑड नंबर ऑफ डेट पे है। तो बी के बाद सी लेते हैं, तो सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे एच आई को हमको सेम डेट में देखना है, तो जे 7 एच 7 एंड आई 7 नहीं है। अब 28 जे
एच एंड आई। तो सी अब यहाँ आ गया आपका, और 28 जे एच एंड आई, ये हो सकता है। अब आगे देखिए, सी ई एंड एफ विजिटेड द टेम्पल ऑन सेम डेट, ई विजिटेड द टेम्पल आफ्टर एफ, ई विजिटेड द टेम्पल आफ्टर एफ, और सी प्लस ई प्लस एफ जो है वो आपका सेम डेट पे है, ठीक है। तो अब सी 28 है, तो ई और एफ 28 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 28 में जगह खाली नहीं है। अगर आप सी को यहाँ भी ले सकते थे, तो सी को अगर यहाँ लेते तो भी 7 पे डेट खाली नहीं है 2, ओके। तो ये वाला कैंसिल हो गया अपना, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी इम्प्लीमेंट करना है। अब आप देखिए, बी को अगर यहाँ लेते हैं, तो बी के नीचे आपको जे एच आई जो है वो सेम डेट पे लेना है। अगर 28 लेते हैं, जे एच एंड आई, ओके, जे एच एंड आई ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे बी जी ए डी, ठीक है। और जे यहाँ नहीं ले सकते 28 पे, यहाँ लेना होगा जे एच आई, नहीं हो सकता 28, ठीक है। अब 7 पे चेक करेंगे, जे 7 एच 7 एंड आई 7, जे एच आई। तो सी अब यहाँ आएगा, और सी अगर यहाँ आया तो 28 वाला वैकेंट है आपके पास 2, हाँ 28 और 28, दैट इज़ एफ और ई आ जाएगा, क्योंकि सी एफ ई जो है वो क्या था, सेम डेट पे था, ओके। तो आई होप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप ऑप्शन के साथ इम्प्लीमेंट करते जाइएगा, जो भी कंडीशन लिखा गया है उसको अगर इम्प्लीमेंट करते जाइएगा तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार मिला लिया जाए। फेब में बी और सी है, ओके, जे एंड एफ, जी एंड ए, एच एंड डी, आई एंड ई, ओके, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। थोड़ा दिमाग खराब हुआ होगा क्योंकि थोड़ा जो है पजल वो कॉम्प्लिकेटेड था, ओके। तो ये यूडीसी के लेवल पे आएगा, आ सकता है आपको, तो इसीलिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, नेक्स्ट पजल ही हम लोग करते हैं, और इसमें आपको ये पता नहीं है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो अनसर्टेन पजल है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या है। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, मोर देन 10 पर्सन वेयर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, ठीक है। नंबर्स आपको पता नहीं, लेकिन मोर देन 10 ये पता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रो में बिठा के कंप्लीट करते हैं। बी वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। बी वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद जे's नेबर वाज अपोजिट टू बी, ओके। तो जे का जो नेबर है वो अपोजिट टू बी है। तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से करें, ये तो पता है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, ठीक है, 10 पर्सन्स हो गए। अब अगर हम, अच्छा मोर देन 10 था तो एक और खींच लीजिए, 11 12 कर लीजिए, ओके। तो बी जो है वो जी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बैठा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जेज नेबर वाज अपोजिट टू बी। तो जे का जो नेबर है वो अपोजिट टू बी है, ठीक है। तो अगर जे यहाँ हो जाता है तो जे का नेबर अपोजिट टू बी, ठीक, नहीं तो जे यहाँ होगा। तो एक और पॉसिबिलिटी लीजिए आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, बी यहाँ 1 2%, जी यहाँ, ठीक है, और जे यहाँ, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी हो गया। अब आगे देखिए, एम वॉज नेबरिंग बी एंड वॉज 4 टू द राइट ऑफ जे, 4 टू द राइट ऑफ जे, 1 2 3 एंड 4 एम, 1 2 3 एंड 4 एम, और एम वॉज नेबरिंग बी, वो यहाँ हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड वॉज 4 टू द राइट ऑफ जे हो गया। जेड वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, जेड वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओके। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ क्यू वॉज सीटेड अपोजिट टू जे, इफ क्यू वॉज सीटेड अपोजिट टू जे, then what will be the Q's position with respect to G, Q's position with respect to G, first and second left,
ठीक है, सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आगे देखिए, हाउ मेनी पर्सन वी आर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अच्छा, तो कितने पर्सन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, दैट इज 12। ओके, एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया। ये तो पता था 4 4 8 होगा नहीं, तो 12 से ही हम लोगों को स्टार्ट करना था क्योंकि अपोजिट वाला सिस्टम था। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन वेयर सीटेड बिटवीन जी एंड जेड? 1 2 3 4 एंड 5, 5 पर्सन वेयर सीटेड बिटवीन एफ जी एंड जेड। ओके, अब हम लोग एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद स्लॉग्स करेंगे और फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। ठीक, तो इसको रफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोगों को सेंटेंस लिखना है, ऑल वर्क एंड नो प्ले। ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले। ओके, ये फर्स्ट लाइन हो गया। अब सेकेंड में, प्ले एंड स्टे हैप्पी, प्ले एंड स्टे हैप्पी। ठीक है, ये जो सिमिलर मिल रहा है उसके नीचे आपको सेमीकोलन डाल देना है और जो एक्स्ट्रा नहीं मिला उसको एज इट इज लिख देना है। ऑल स्टे हैप्पी एंड चीयरफुल, ऑल स्टे हैप्पी एंड चीयरफुल। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टे एंड वर्क। तो स्टे एंड वर्क ये आपका हो गया सेंटेंस का। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो डिजिट है वो डालते हैं, 23 46 12 72 एंड 10, 23 46 12 72 एंड 10। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 53 12 10 22, 53 12 10 एंड 22। ओके, 22 10 11, 22 10 11 एंड 72 53। तो 72 यहाँ और 53 यहाँ। ठीक है, ये कैसे हो गया? इसमें तो एक बच, हाँ ये 11 है। ओके, ये 11 है। ओके, नाउ नेक्स्ट 10 23 एंड 22। तो 10 23 एंड 22। ओके, ये आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये इसमें 100% एक्यूरेसी है। ओके, अब आप देखिए कैसे कोडिंग निकालना है। जैसे ऑल, 1 वैकेंट सेकेंड पे बिठा हुआ है और 3rd वैकेंट, तो सेम सीक्वेंस में कौन है? 1 वैकेंट सेकेंड पे बैठा हुआ है और 3rd वैकेंट, तो ऑल का हो जाएगा 72। ओके, अब वर्क का 2 वैकेंट और एक पे बैठा हुआ है, 2 वैकेंट और एक पे बैठा हुआ है, वर्क का हो जाएगा 23। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ एंड के बाद तीनों प्लेस भरा हुआ है, तो 10 के बाद तीनों प्लेस भरा हुआ है, तो एंड का हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसीलिए ये हम आपको बस प्रैक्टिस के लिए करवा दिए। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं स्लॉग्स। ठीक है, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि ये आपको क्वांट भी प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, तो कल का सेशन क्वांट पे रहेगा बेस्ड। ठीक है, और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम डेली आ सकें। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ओनली ए फ्यू गिवन्स आर गिफ्ट, ओनली ए फ्यू गिवन्स आर गिफ्ट। ठीक है, दोनों जी से स्टार्ट हो रहा था इसलिए 3 लेटर ले लिए। सम गिफ्ट आर ग्लेज, सम गिफ्ट आर ग्लेज। ओके, ऑल ग्लेज आर गिवन्स, ऑल ग्लेज आर गिवन्स। अच्छा, तो इसको आप ऐसे गिफ्ट, गिवन्स और ग्लेज कर सकते हैं क्योंकि सम गिफ्ट आर ग्लेज था, ऑल ग्लेज आर गिवन्स था। ठीक है, और सम गिवन्स आर गिफ्ट था। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, या फिर आपको रिपीट करके दिखा दें। चलिए रिपीट करके ही दिखाते हैं क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है और हमको लगता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो गया है। सबसे स्टार्टिंग से शुरू किए और नहीं मिला तो अब नीचे से करते हैं। ऑल ग्लेज आर गिवन, ऑल ग्लेज आर गिवन। ओके, सम गिफ्ट आर ग्लेज, सम गिफ्ट आर ग्लेज। ठीक है,
ओनली ए फ्यू गिवन्स आर गिफ्ट, ओनली ए फ्यू गिवन्स आर गिफ्ट, ठीक है, ओनली ए फ्यू गिवन्स आर गिफ्ट, मतलब ये पूरा इसमें नहीं आ सकता था, ठीक। अब आगे कंक्लूजन में, ऑल गिफ्ट कैन नेवर बी ग्लेज, ऑल गिफ्ट कैन नेवर बी ग्लेज, या ट्रू, ऑल गिफ्ट जो है कैन नेवर बी ग्लेज, ओह सॉरी, ऑल गिफ्ट कैन नेवर बी ग्लेज, कभी भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा हुआ था कि गिफ्ट्स ओनली ए फ्यू गिफ्ट्स आर गिफ्ट, तो सारा गिफ्ट इसमें चला जाएगा, तो ये तो हम आपको अभी तुरंत बताए, ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा गिफ्ट्स में ये गिफ्ट चला जाएगा, कैंसिल सेकेंड वाले में। सम गिवन्स आर डेफिनेटली नॉट ग्लेज, सम गिवन्स आर डेफिनेटली नॉट ग्लेज, ठीक है, इसके भी बारे में अपने को कुछ पता नहीं है, दैट इज आई डोंट नो, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नाइदर नॉट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको रफ करते हैं सबसे पहले। ओनली ए फ्यू केव्स आर, क्या है, साइबॉर्ग्स, ओके, ओनली ए फ्यू केव्स, केव्स आर साइबॉर्ग, ठीक है, ओनली ए फ्यू, सम केव्स आर क्राफ्ट, सम केव्स आर क्राफ्ट, ठीक है, ऑल क्राफ्ट आर क्रीचेस, ऑल क्राफ्ट आर क्रीचेस, ठीक है। अब आगे देखिए कंक्लूजन में, सम साइबॉर्ग्स आर क्रीचेस, सम साइबॉर्ग्स आर क्रीचेस, नहीं पता, क्रीचेस यहाँ है और साइबॉर्ग्स यहाँ है, कुछ नहीं पता इसके बारे में, ओके। नो क्रीच इज ए साइबॉर्ग, नो क्रीच इज ए साइबॉर्ग, नहीं पता भाई, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, ओके। ये दोनों क्या हो गया, फॉल्स, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो सम और नो अगर एक साथ आएगा, ठीक है, और सेम नाम रिपीट होगा तो इस पर आइदर और आएगा, अगर दोनों कंक्लूजन फॉल्स रहा तो, ठीक है, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स है और सम और नो का रिलेशन है और जो आपको नाम दिया हुआ है वो एज इट इज़ फॉलो कर रहा है, तो फिर इस पर आइदर और होगा, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको आइदर और आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा लंबा सेशन हो गया क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा थे, ठीक है, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।